Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss classical conditioning theory Ivan Petrovich Pavlov। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि CDP की प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले एक बार उसे विजिट करिए, उसमें देखिए बिहेवियरिज्म चैप्टर भी कवर किया है और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बिहेवियरिज्म की ही थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद अ नेचुरल स्टिमुलस। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो जो लर्निंग प्रोसेस है इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद अ नेचुरल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस एसोसिएटेड हो जाता है किससे? एसोसिएटेड विथ नेचुरल स्टिमुलस और प्रोड्यूस करता है अ लर्न्ड रिस्पॉन्स, एक लर्न्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो कि रिलेटेड है, मतलब थ्रू एसोसिएशन। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय इवान पेट्रोविच पावलोव। तो ये जो थ्योरी है किसने दी है? इवान पेट्रोविच पावलोव, है ना। और रशियन फिजियोलॉजिस्ट, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट है। इट एक्सप्लेन्स लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। इन्होंने लर्निंग को एक्सप्लेन कैसे किया है? एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो कि SR एसोसिएशन है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड क्या है ऑफ द थ्योरी। तो जो पावलोव हैं वो स्टडीइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग। वो क्या स्टडी कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग्स। ही ऑब्जर्व्ड दैट डॉग बिगेन टू सैलिवेट इवन बिफोर फूड वाज गिवन। उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो डॉग है वो क्या करते हैं? बिगिन टू सैलिवेट इवन बिफोर फूड वाज गिवन, मतलब खाना देने से पहले ही उन्हें सैलिवेट करने लग जाते हैं वो, बिफोर फूड वाज गिवन, है ना। सैलिवेशन ऑकर ऑन सीइंग द फूड बॉल, हेयरिंग फुटस्टेप्स और द बेल। तो सैलिवेशन जो है वो तभी ऑकर होने लग गया था जब उन्होंने देखा फूड बॉल को, हेयरिंग फुटस्टेप्स और द बेल। फूड बॉल को देखा और फुटस्टेप्स की आवाज़, जब कोई खाना लेकर आता है तो फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी या फिर बेल बजाई, तो सैलिवेशन तभी ऑकर होने लग गया था। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसी ऑब्जर्वेशन ने लेड किया टू द डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट। तो चलिए समझते हैं पावलोव्स के एक्सपेरिमेंट। डॉग एक्सपेरिमेंट। इनिशियल स्टेज, पहले हम समझते हैं इनिशियल स्टेज क्या थी, जो कि बिफोर कंडीशनिंग है। फूड नेचुरली कॉज्ड सैलिवेशन इन द डॉग। जो फूड है वो नेचुरली कॉज्ड कर रहा है क्या? सैलिवेशन इन द डॉग। फूड इज कॉल्ड अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो फूड है वो क्या कहा गया है? एक अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा गया है, जिसे हम UCS कहेंगे, है ना। UCS क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस। U अनकंडीशन, UC जो है अनकंडीशन के लिए और स्टिमुलस के लिए S। सैलिवेशन इज कॉल्ड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो खाना देखा तो वो तो स्टिमुलस है, और जो सैलिवेशन हुआ वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, जो कि UCR हुआ। R फॉर रिस्पॉन्स, S फॉर स्टिमुलस, और अनकंडीशन पता है UC। A bell produced no salivation. बेल ने कोई सैलिवेशन प्रोड्यूस नहीं किया। बेल इज कॉल्ड अ न्यूट्रल स्टिमुलस। तो बेल को हम क्या कह रहे हैं? एक न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कि NS है। नेक्स्ट, कंडीशनिंग स्टेज। अब कंडीशनिंग स्टेज क्या है? ड्यूरिंग कंडीशनिंग पावलोव रैंग अ बेल। अब कंडीशनिंग के टाइम पे क्या हुआ? पावलोव रैंग अ बेल एंड इमीडिएटली गेव फूड टू द डॉग। बेल बजाई और क्या किया? इमीडिएटली फूड दे दिया डॉग को। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड मैनी टाइम, और इसी प्रोसेस को क्या किया उन्होंने? रिपीट किया मैनी टाइम्स। द डॉग स्टार्टेड एसोसिएटिंग द बेल विथ फूड। और अब डॉग ने क्या किया था? स्टार्ट कर लिया था एसोसिएटिंग द बेल विथ फूड, क्योंकि इसी प्रोसेस को उन्होंने बार बार रिपीट किया। अब उन्होंने क्या किया था? बेल बजाई और फिर बेल बजाकर फूड देने लगे, और इसी प्रोसेस को वो रिपीट किए
मैनी टाइम्स। तो अब डॉग जो था वो स्टार्ट करने लग गया था क्या, एसोसिएटिंग द बेल विद द फूड, क्योंकि अब डॉग को भी ये लगने लगा था कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा। नाउ फाइनल स्टेज आफ्टर कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग के टाइम पे तो ये हुआ, अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, द बेल अलोन प्रोड्यूस्ड सैलिवेशन। अब जो था बेल ने क्या किया, प्रोड्यूस की सैलिवेशन। द बेल बिकेम अ कंडीशनड स्टिमुलस। बेल अब क्या बन गई थी, कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि CS है। सैलिवेशन ड्यू टू द बेल बिकेम अ कंडीशन रिस्पॉन्स, और जो सैलिवेशन होने लगा था ड्यू टू द बेल बिकेम अ कंडीशन रिस्पॉन्स। पहले क्या होता था, जब बेल बजती थी तो था ना न्यूट्रल रिस्पॉन्स था, तब सैलिवेशन नहीं होता था। अब जब बेल को कंडीशन के टाइम पे खाने से रिलेट कर दिया गया, तो अब जो सैलिवेशन होने लग गया है बेल बजाते ही, उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स कह रहे हैं, क्योंकि अब जब बेल बजती है तो सैलिवेशन ड्यू टू द बेल रिस्पॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट की टर्म यूज्ड इन क्लासिकल कंडीशनिंग। अब कौन से की टर्म्स यूज होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो चलिए ये समझते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCS, अभी हमने पढ़ा, a stimulus that naturally and automatically produces a response। तो जो स्टिमुलस जो कि नेचुरली और ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है एक रिस्पॉन्स, है ना, एक ऐसा स्टिमुलस जो कि नेचुरली या फिर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेगा रिस्पॉन्स। जैसे एग्जांपल फूड, यहाँ पर हमने अभी ये एक्सपेरिमेंट समझा है तो इसमें आपको पता भी होगा, हम उसी के एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आपके लिए और सही रहे, एक तरीके से बेहतर समझ में आए, क्लियर रहे आपको कॉन्सेप्ट्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स UCR, अ नेचुरल एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द UCS। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, एक नेचुरल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टू द UCS। एग्जाम्पल क्या हो गया, सेलिवेशन व्हेन फूड इज प्रेजेंटेड। सेलिवेशन हुआ कब, जब फूड जो है वो प्रेजेंट हो रहा था। नाउ न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि NS है, अ स्टिमुलस दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स इनिशियली। एक ऐसा स्टिमुलस जिसने एक भी मतलब डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ही नहीं प्रोड्यूस हुआ इनिशियली स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल क्या हुआ, बेल बिफोर कंडीशनिंग। हमने पढ़ा ना इनिशियल स्टेज में क्या हुआ था, जब बेल बज रही थी तो वो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स था क्योंकि सैलिवेशन नहीं हो रहा था। फिर कंडीशनिंग के बाद हुआ है ना, आफ्टर कंडीशनिंग में ये कंडीशन आई ना कि सैलिवेशन स्टार्ट हुआ है बेल के बजने पर। अभी हमने ये पढ़ा है तो ये चीज क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट, कंडीशन स्टिमुलस CS, अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स आफ्टर एसोसिएशन। ये क्या है, जो प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसने प्रोड्यूस किया अ रिस्पॉन्स आफ्टर एसोसिएशन। जैसे एग्जांपल में बेल आफ्टर कंडीशनिंग, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और एग्जाम्पल में क्या हुआ, बेल आफ्टर कंडीशनिंग, अभी हमने समझा था। कंडीशन रिस्पॉन्स CR क्या है, अ लर्न्ड रिस्पॉन्स टू द कंडीशनड स्टिमुलस। एक लर्न्ड रिस्पॉन्स टू a learned response to the condition stimulus। एग्जाम्पल सैलिवेशन ऑन हेयरिंग द बेल, ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गए, है ना। नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रोसेस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का, प्रेजेंटेशन ऑफ UCS प्रोड्यूसेस UCR। जो प्रेजेंटेशन है अनकंडीशन स्टिमुलस का प्रोड्यूसेस करता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद UCS रिपीटेडली, है ना। अनकंडीशन स्टिमुलस जो है किससे पेयर्ड किया गया, न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर्ड किया अनकंडीशन स्टिमुलस से रिपीटेडली। अब आपको ये UCR, UCS, NS ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी क्लियर होंगे कि हाँ इनसे क्या रिलेटेड है। न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम कंडीशन स्टिमुलस। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस प्रोड्यूसेस कंडीशन रिस्पॉन्स, और कंडीशन स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस करता है कंडीशन रिस्पॉन्स। ये क्लियर होगा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट समझा है तो उससे ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, और जो कंडीशन स्टिमुलस होता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशनिंग, है ना।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम समझने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग इज पैसिव इन नेचर। लर्निंग क्या है? एक पैसिव है यहाँ पर इन नेचर। लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू एसोसिएशन। और लर्निंग कैसे ऑकर हो रही है? एसोसिएशन के थ्रू, ड्यू टू एसोसिएशन। रिपीटिशन इज एसेंशियल फॉर कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग कैसे होगी? जब हम रिपीटिशन करेंगे तभी तो कंडीशनिंग होगी, है ना? क्योंकि अब यहाँ पर क्या किया गया था? बेल बजाकर डॉग को खाना दिया गया था, बेल के साथ खाना दिया गया था। बेल बजाई फिर खाना दिया, बेल बजाई फिर खाना दिया। तो ये क्या किया हमने? उसकी कंडीशनिंग करी और उसको क्या किया? मैनी टाइम्स रिपीट किया उस प्रोसेस को। तभी तो रिपीटिशन इज एसेंशियल फॉर कंडीशनिंग। रिस्पॉन्स इज ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री। और जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? ऑटोमेटिक है और इनवॉलेंट्री है। इट्स मेनली एक्सप्लेन इमोशनल एंड रिफ्लेक्स लर्निंग। और ये क्या करता है? मेनली एक्सप्लेन करता है इमोशनल और रिफ्लेक्स लर्निंग को। नाउ नेक्स्ट, लॉज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो चलिए समझते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। लॉ ऑफ एक्विजिशन। लॉ ऑफ एक्विजिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स। उस प्रोसेस को फॉर्म करना, कंडीशन रिस्पॉन्स को, occurs when CS and UCS are paired repeatedly। तो इन्होंने क्या किया? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि occur कर रहा है when CS and UCS are paired, पेयर किया गया है रिपीटेडली। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्सटेंशन। when CS is presented without UCS repeatedly। जब CS जो है वो प्रेजेंटेड है विदाउट UCS रिपीटेडली, द कंडीशन रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिसअपेयर। जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? ग्रेजुअली डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि हमने अब कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया है विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस के, है ना? तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो क्या हो गया? वो ग्रेजुअली डिसअपेयर हो गया। नेक्स्ट, लॉ ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लॉ ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? reappearance of the conditioned response after extinction and rest। reappearance of the conditioned response, है ना? conditioned response का reappearance after extinction and rest occur without further conditioning। और ये क्या होते हैं? occur करते हैं without further conditioning। law of generalization। law of generalization क्या है? stimuli similar to the CS also produce the CR। जो स्टिमुलाई है वो सिमिलर है to the CS और also produce the CR। एग्जाम्पल, डिफरेंट बेल्स प्रोड्यूसिंग सैलिवेशन। डिफरेंट बेल क्या कर रहे हैं? बेल्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसिंग सैलिवेशन। लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर स्टिमुलाई। अब क्या है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश करने की बिटवीन सिमिलर स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स occur only to the specific CS। रिस्पॉन्स जो है वो occur करता है only to the specific CS। वो occur करता है only to the specific CS। नेक्स्ट, एजुकेशनल implications। यूजफुल इन फॉर्मिंग गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, है ना? यूजफुल है कैसे? इन फॉर्मिंग गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, फॉर्म करने की गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फियर एंड एंजाइटी। और हेल्पफुल होते हैं किसमें? इन रिड्यूसिंग फियर एंड एंजाइटी। रिड्यूस करने में किसमें? फियर और एंजाइटी को। टीचर्स बिहेवियर एक्ट एज अ स्टिमुलस इन लर्निंग। जो टीचर का बिहेवियर है वो एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलस इन लर्निंग। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट एनकरेजेस लर्निंग। और जो पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा वो क्या करेगा? एनकरेज करेगा लर्निंग को। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एप्लीकेशन क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग की? ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज एंड फियर। ट्रीटमेंट होता है फोबियाज और फियर का। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। इमोशनल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली। हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि कंडीशनिंग की जा रही है तो इमोशनल डेवलपमेंट, हैबिट फॉर्मेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब ये तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है ना? तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी होगा। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। अब हम ये भी समझते हैं कि लिमिटेशन क्या है थ्योरी की। अप्लाइज मेनली टू सिंपल एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर्स।
और ये जो अप्लाई करता है किसमें, वो मेनली है टू सिंपल और रिफ्लेक्स बिहेवियर, डज नॉट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लर्निंग, कॉम्प्लेक्स लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं करेगा। लर्नर प्लेज अ पैसिव रोल, जो लर्नर है वो क्या करेंगे, प्ले करेंगे एक पैसिव रोल यहाँ पर। इग्नोर करते हैं मेंटल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस को, क्योंकि ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेस को। तो ये इनकी लिमिटेशंस हो गई इस थ्योरी की। नेक्स्ट, कंक्लूजन। आप समझते हैं कंक्लूजन। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो पावलोव्स की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, एक्सप्लेन करता है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन की है लर्निंग को थ्रू एसोसिएशन। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने क्या किया है, लेड किया फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। द थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड बिहेवियर थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये किस में इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड बिहेवियर थेरेपी। आई होप ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।